जो पूर्ण संत होगा वो 5 विकारों से दूर होगा। कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार हैं, ये शत्रु हैं इंसान के। ये 5 विकार हमको उस परमात्मा से दूर रखते हैं। इन 5 विकारों पे जो है नियंत्रण किए बिना हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। तो जो पूर्ण गुरु होगा, जो अधिकारी गुरु होगा, वो इन 5 विकारों से बिल्कुल दूर होगा, नजदीक भी नहीं होगा। काम यानी काम वासना, विषय भोग, स्त्री संपर्क, इसको कहते हैं काम वासना। जो पूर्ण गुरु होगा वो काम वासना से दूर होगा। इस काम वासना से यदि कोई दूर है इस पूरी सृष्टि में, तो केवल एकमात्र संत रामपाल जी भगवान है। संत रामपाल जी भगवान, क्योंकि भगवान कभी किसी स्त्री का संग नहीं करते। भगवान काम वासना विषय भोग से दूर होते हैं। अब आप कहोगे संत रामपाल जी ने तो शादी कर रखी है, उनके तो 2 बेटा 2 लड़कियां हैं। ये बातें आप उस समय समझोगे जब आप उनके सत्संग सुनना शुरू करोगे। ये खेल है परमात्मा के, एक पाखंड को जो है जड़ से समाप्त करने के लिए। क्योंकि यहां के जितने भी नकली जो ये धर्मगुरु हैं, पाखंडी हैं, 4 युगों से इन्होंने एक वो भ्रमणा फैला रखी है कि जो ब्रह्मचारी रहता है, जो ब्रह्मचारी होता है, वो ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बाकी तो परमात्मा की प्राप्ति जो है वो हो ही नहीं सकती। तो उस परमात्मा ने उस भ्रमणा को जो है वो तोड़ने के लिए सांसारिक तौर पे आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए उन्होंने खाली स्वांग रचा है। वो तो परमेश्वर है। भगवान को बच्चे पैदा करने के लिए संभोग की जरूरत नहीं है। वो तो चुटकियों में अपने वचन से, अपने शब्द से कुछ भी पैदा कर दे। अरे एक जादूगर थोड़ी बहुत कोई वो कला सीख के और जमीन से थोड़ी सी जो है वो मिट्टी उठाएगा और वो कपड़े के अंदर लेके जाएगा और 2 मंत्र बोल के फिर उसका वो कबूतर बना देगा। उसने पैदा किया गया कबूतर, संभोग से हुआ क्या वो कबूतर? 2 सेकंड लगती है उसको। नीचे से मिट्टी उठाएगा, उस कपड़े के अंदर हाथ डालेगा, छड़ी घुमाएगा और उड़ता हुआ कबूतर दिखा देगा। अरे जब छोटा मोटा एक इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, 2 मंत्र सीख के, वो जादूगरी सीख के जब वो ये कर सकता है, भगवान क्या नहीं कर सकता? सीता जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव तो श्री रामचंद्र जी के साथ में संपर्क करने से हुआ था, और कुश वाल्मीकि ऋषि ने अपनी शक्ति से बनाया था। एक घास के जो है वो तिनके से बनाया था। वो मां बाप से पैदा नहीं हुआ था। गोरखनाथ 12 वर्ष के बाद में जिसका जन्म जो है गोबर से हुआ था। मच्छंद्रनाथ एक गुरु थे, वो भिक्षा मांगने के लिए गए थे किसी गांव में, तो माई ने उसको भिक्षा दे दी। फिर माई अपना दुखड़ा रोने लग गई, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है, सब मेरे को बांझ बांझ कहते हैं, महाराज आप दया करो। तो महाराज ने कहा कि जा बेटी, 10वें महीने तेरा बेटा हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना वो पहला बेटा तू मेरे को देगी, उसके बाद तेरे और बेटे हो जाएंगे, उनको जो है तू रख लेना। तो माई ने सोचा हो ही नहीं रहे, उससे तो अच्छा है, एक महाराज को दे दूंगी, उसके बाद में 2-3 मेरे और हो जाएंगे संतों के आशीर्वाद से। तो जा बेटी हो जाएगा। महाराज जी जैसे ही अपना आशीर्वाद देके वो चलने लगे, तो माई ने कहा कि बाबा आपने कुछ दिया तो है ही नहीं। बोले बेटी हमने अपना वचन दे दिया, वचन से बढ़ के और क्या है? 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सूरज अपना सिस्टम चेंज कर सकता है, लेकिन अगर कोई जो है वो परम संत होगा उसका वचन नहीं बदलेगा। लेकिन माई को विश्वास नहीं हुआ कि महाराज कुछ तो दो खाने पीने का। तो बाबा ने देखा चलो इसको संतुष्टि मिल जाएगी। उन्होंने अपनी झोली से थोड़ी सी वो विभूति दे दी उसको, राख उठा के, कि बेटी इसको ऐसे ऐसे तो पानी में डाल के और तू इसको पी लेना। बोला ठीक है महाराज। अब बाबा जी तो चले गए। पीछे से उसने किसी पड़ोसन को बता दिया कि आज तो ऐसे ऐसे बाबा जी आए थे, उन्होंने मेरे को बेटा होने का आशीर्वाद दे दिया। उसने कहा अरे तेरे को कुछ दिया थोड़ी है खाने पीने का, नालायक कहीं खा ले पी ले मर जाए, ये सारे बाबा ऐसे ही हैं, ढोंगी है, पाखंडी हैं। उसने कहा कि दी तो है मेरे को, राख सी दी है थोड़ी सी,
पुड़िया में डाल के, अरे मत खा लेना इसको, फेंक दे इसको, जंतर मंत्र की है, तेरे घर में ये हो जाएगा, वो तेरे वो हो जाएगा। वो डर गई, और वो डर गई तो उसने वो क्या किया, सुबह सुबह जैसे भैंसों का गोबर उठा के माता बहनें डाल के आती है कुरड़ी में, वो उसमें डाल दिया उसने, वो कुरड़ी में, और वहां डाल के आ गई। अब वो शक्ति थी, टाइम पे बच्चा पैदा होना था, क्योंकि वचन तो वो मानी नहीं बाबा का, तो बाबा ने वो राख दे दी। अब वो तो राख से होना था काम सारा। 10वें महीने बाबा आया कि माई तो बड़ी हंसी खुशी होगी। हाँ, 10-12 साल बाद में आया वो बाबा कि अब तो उसके बेटा भी हो गया होगा, बेटा जो है वो बड़ा भी हो गया होगा, अब क्यों ना मैं उसको ले आऊं, क्योंकि छोटे को तो ला नहीं सकता था, बच्चा दूध पिएगा तो बाबा जी उसको वो कहां से पिलाएगा। तो बाबा जी जो है वो 12 साल के बाद गए कि अब तो मेरा बेटा भी जो है 10-12 साल का हो गया होगा, अब ले आऊंगा उसको, और अब तक तो माई के और भी बच्चे हो गए होंगे। ये सोच के बाबा आया 12 साल बाद, तो माई तो वैसे ही खाली की खाली। बोले माई कहां बेटा? कौन सा बेटा बाबा? अरे कौन सा बेटा? तेरे को आशीर्वाद दिया था ना बाबा, मेरे तो कोई बेटा नहीं हुआ। वो कहां वो राख जो मैंने तेरे को दी थी? बोले महाराज वो तो मैंने जो है वो वहां डाल दी कुरड़ी में। ओए नादान, चल कहां मेरे को दिखा। बाबा जी साथ में लेके माई को गए खेत में, जहां पे वो डालती थी वो भैंसों का वो गोबर। कहते हैं वहां बाबा जी ने खोद खोद के देखा नीचे, तो गोरखनाथ 12 साल का वहां पड़ा हुआ है। ये तो सब जानते हैं, जो गोरखपंथी हैं, जो गोरखनाथ के संप्रदाय से हैं, वो तो सब जानते हैं इस बात को। तो गोरखनाथ ने कौन सा जो है मां बाप से जन्म लिया था, कौन सा जो है संभोग से हुए थे। ये आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। अभी आप लोग इन चीजों से अनजान हो, नादान हो। इन नकली संतों ने, इन शंकराचार्यों ने, इन संत महंतों ने आपको मीठी मीठी दवा पिलाई है। बिलनी और राम की कथा ताली बजा दी, आपने सुन ली, अच्छी लगी, घर को आ गए। सुदामा और श्री कृष्ण की कथा ताली बजाई, ढोलक पेटी, अच्छी लगे, आ गए घर पे। इन्होंने वास्तविक बातें तो आपको बताई नहीं। अध्यात्म की 3 प्रकार की होती हैं अध्यात्म में, रोचक, यथार्थ और भयानक। 3 प्रकार की जो है वो होती है वाणियां, रोचक, यथार्थ और जो है वो भयानक। इन्होंने आपको केवल रोचक रोचक बातें सुनाई है, ताकि इनकी मीठी मीठी बातें सुन के आप इनकी दान पेटियां भरते रहो। उन्होंने आपको यथार्थ वाणियां तो सुनाई नहीं। और अगर ये भयानक वाणियां आपको अगर ये सुना दें, आप पंडाल में एक भी नहीं रुकोगे उनके पास में। इतने नियम कायदे कानून होते हैं भक्ति में, तब कहीं जाके जीव 84 लाख योनियों से बाहर निकलता है। बिलनी राम की कहानी से बाहर नहीं निकलता, सुदामा श्री कृष्ण जी की कहानी से जीव 84 से नहीं छूटता। तो ये पावर होती है संतों की अध्यात्म में। बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप की आवश्यकता नहीं होती है। अभी आप लोग धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, जिसको मारने में ब्रह्मा विष्णु महेश के जो है पसीने छूट गए, भाग गए उस राक्षस के आगे होके खड़े, जिनको हम कहते हैं भगवान है, ये परमात्मा है। तीनों देवता मिलके ब्रह्मा विष्णु महेश रक्त बीज को नहीं मार पाए। और उसको क्या वरदान मिला हुआ था? अगर उस जहां जहां भी उसके रक्त के वो टपके गिरेंगे, सैकड़ों राक्षस और पैदा हो जाएंगे। एक ही टपके से सैकड़ों राक्षस और पैदा हो गए। उसी समय जवान हाथों में हथियार ले लेके। श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो, रक्त बीज का और दुर्गा का जो युद्ध हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो युद्ध हुआ था, अरे वो तो खून के टपके से पैदा हो रहे थे। कौन से माता पिता के संभोग से पैदा हो रहे थे? बिल्कुल जवान, खूंखार, दाढ़ी मूंछ, हाथों में हथियार। ये आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। इन नकली धर्मगुरुओं के पास में, संतों के पास में ये ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान है ये यथार्थ ज्ञान आज संत रामपाल जी ने आके दिया है। संत रामपाल जी ने, इनके अलावा धरती पे किसी के पास इन शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो 5 जो लक्षण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उस परम संत को छूते भी नहीं है। परम संत तो अपने भक्तों के इन विकारों को दूर करता है धीरे धीरे। उसके कहां विकार होंगे? तो संत रामपाल जी का कोई बेटा बेटे नहीं है। इस बहम में ना रहना कोई कि संत रामपाल जी की जो है कोई पत्नी है। अरे श्री कृष्ण जी ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार,
भगवान विष्णु के अवतार, छोटी सी शक्ति, जब ये नरकासुर को मार के, और नरकासुर ने जो 16,000 औरतों को अपने जेल में डाल रखा था, श्री कृष्ण जी ने उनसे शादी करी और 16,000 औरतों के साथ में 16,000 रूप बना के उन्होंने संभोग किए। ये तो परम संत है। श्री कृष्ण जी तो नाखून के बराबर भी नहीं है इनके, संत रामपाल जी के। जब आप उनके सत्संग सुनेंगे तब पता चलेगा आपको। इंसानों को समझाने के लिए भगवान भी इंसानी बन के आएगा, और हमारी ये गलती होती है कि हम उसको अपने जैसा ही मान लेते हैं। बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो टीचर भी उस बच्चे के जैसा ही होता है, लेकिन उसका दिमाग उस बच्चे के जैसा नहीं होता, उसकी ताकत, उसकी पावर उस बच्चे के जैसे नहीं होती। अगर वो उस बच्चे के जैसा ही है तो उस बच्चे को टीचर बनाने की जरूरत क्या है? वो अपने घर पे पढ़ लेता वो पुस्तक तो मार्केट में भी मिलती है, मार्केट में लाके अपने घर पे पढ़ लेता। वहां स्कूल में जाने की उसको क्या जरूरत थी? वो टीचर दिखाई जरूर जो है उस बच्चे के जैसा ही देता है कि ये भी इंसान और मैं भी इंसान, लेकिन वो टीचर ज्ञान में, बल में और बुद्धि में उस बच्चे से सैकड़ों गुना ऊपर होता है। तो संत रामपाल जी, जो कि एक संत हैं, महापुरुष हैं, हम इंसानों को समझाने के लिए आए, तो इंसान ही बन के आना पड़ेगा। तो उनको एक सामान्य पुरुष, सामान्य व्यक्ति समझने की भूल ना करें। तो सबसे पहला उसमें क्या होगा लक्षण? काम नहीं होगा, वासना नहीं होगा, विषय भोग नहीं करेगा, वो संभोग से कोसों दूर होगा। और उसके जो भी बेटा बेटी होंगे उसके वचन के होंगे। वचन से तो उस भगवान ने पूरी दुनिया को रचा हुआ है, पूरी दुनिया उसके बेटा बेटी होते हैं, सब उसी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि संत रामपाल जी के बेटा बेटी कोई विशेष है, नहीं। संत रामपाल जी के बेटा बेटी फिर भी धोखा खा सकते हैं। क्यों? दीपक नीचे हमेशा अंधेरा होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है, ध्यान रखना। हजारों किलोमीटर दूर का आदमी संत रामपाल जी के संपर्क में आके उनका ज्ञान समझ के उनको जान सकता, उनको पहचान सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के बेटा बेटी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। तो पूरी दुनिया को संत रामपाल जी ने रचा है, सब उसके जो है वो बेटा बेटी है। उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, क्योंकि वो समदृष्टि है। अभी आपने 4 जो लक्षण अभी आपने देखे, तो जिसमें तीसरा लक्षण जो होता है वो है समदृष्टि कर जानी। वो सबको समदृष्टि के रूप में देखेगा। तो सबसे पहला जो 5 विकार हैं उनमें सबसे पहला विकार काम वासना, ये उस परम संत के बिल्कुल नजदीक भी नहीं होगी। यदि आपके गुरु में ये लक्षण हैं, ऊपर वाले 4 लक्षणों के साथ में, अकेला ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रह्मचारी हैं, ये कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी, हमने तो शादी नहीं करी। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन ऊपर के 4 लक्षण भी उसके ऊपर फिट करके देखना, उन 4 लक्षणों में है कि नहीं है। तो काम वासना उस संत के आसपास भी नहीं होगी, उसके नजदीक भी नहीं होगी। काम और क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, उस परम संत के नजदीक भी नहीं होगा। चाहे दुनिया उसको कितनी गालियां निकाले, दुनिया कितना उसके साथ में दुर्व्यवहार करे, वो गुस्सा नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे बच्चे हैं, शैतान ने इनको अज्ञानता की भांग पिला रखी है, मुझे पहचान नहीं पा रहे। अरे एक पिता के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, अबोध हैं, उनको ज्ञान नहीं है। वो अगर अपने बाप पे अगर गुस्सा करके अगर गालियां निकालने लग जाएं, छोटे छोटे बच्चे तो जो है चप्पल उठा के बाप को जो है मतलब मारने भी लग जाते हैं। क्या बाप उनको मारता है, उनको पीटता है? क्या बाप उनको माँ बहन की गालियां निकालता है? नहीं। उसको पता है कि ये नादान है, अनजान है, बालक हैं, इनको नहीं पता अभी। वो उल्टा उनसे प्यार करता है, वो उनकी उन बातों पे वो हंसेगा कि देखो नादान है, मूर्ख हैं, अभी नहीं पता इनको, ज्ञान नहीं है इनको। तो जो परम संत होगा, जो गुरु बनाने का अधिकारी महापुरुष होगा, गुस्सा उसके आसपास भी नहीं होगा। जरा सा भी वो क्रोध लेस मात्र भी आपको दिखाई नहीं देगा। चाहे आप उनको मुंह पे गालियां दो, कुछ भी कहो। कहते हैं संत ना छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे कितने ही दुष्ट व्यक्ति उससे क्यों ना टकराएं, वो संत कभी भी अपनी साधुता को नहीं छोड़ता। अरे कहानी तो आपने सुनी होगी,
एक नदी में साधु महात्मा नहाने गए थे, साथ में उनके 2-4 वो चेले जो वो थे। महाराज जी नहा रहे थे, इतने में एक बिच्छू आया। महाराज जी ने देखा ये जीव है, ये मरेगा इस पानी में डूब के। तो महाराज जी ने उसको पकड़ के बाहर निकालने का जो है प्रयास किया, उसको बाहर फेंकने का प्रयास किया। तो उसने तुरंत महाराज जी के डंक मार दिया। महाराज जी को हुआ दर्द, लेकिन फिर महाराज जी ने उठाया, फिर बाहर फेंकने का प्रयास किया, फिर उसने डंक मार दिया। ऐसा 4-5 बार हुआ। वो चेले देख रहे थे। चेलों ने कहा कि महाराज जी आप भी ना क्यों इस मूर्ख के जो है वो पीछे लग रहे हो, इसको मरने दो ना, इस नालायक को। आप इसको बचा रहे हो और ये आपको जो है काट रहा है। मरने दो इस नालायक को, डूबने दो इसको। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, जब ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं साधु होके अपनी साधुता वाला स्वभाव क्यों छोड़ूं? अगर मैंने अपना स्वभाव छोड़ दिया और ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इसका स्वभाव ही है डंक मारना। कोई इसका अगर भला करे तो भी ये डंक ही मारेगा, इसका स्वभाव है। और साधु का स्वभाव होता है उसको कोई गाली दे, मारे, पीटे, उसका कोई बुरा करे तो भी वो दूसरे का जो है वो भला ही करेगा। जो तोकू काटा बोवे उसको बोतू फूल, तो है फूल को फूल है उसको है त्रिशूल। समय आने पे उस आदमी को 3 गुना ज्यादा भोगना पड़ेगा। तो वो गुण वर्तमान में सृष्टि में केवल संत रामपाल जी में है और किसी में नहीं है। तो काम, क्रोध, लोभ, भक्तों के दान का लोभ, ये जितने भी नकली संत हैं, आप इनका बैकग्राउंड देख लेना। इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनकी पार्टनरशिप है लोगों के साथ में। जाता कहां है तुम्हारा धन, तुम्हारा दान जाता कहां है, जिसकी कोई गिनती नहीं। सरकार जिनसे कोई टैक्स नहीं लेती, एनजीओ बना रखे हैं। ये कहां जाता है इतना पैसा? ये तो खुद एक लंगोटे में रहते हैं दिखावे के लिए, सर पे बाल भी नहीं रखते। 300-400 रुपए के ये कपड़े पहन के रहते हैं, लाल लाल पीले पीले। कहां जाता है ये दान? ये सब काम धंधों में, ये बिजनेस में, व्यापार में, ये लोभी हैं, लालची है, मस्खरे हैं, ये लोभी हैं। तो जो वास्तव में जो गुरु होगा उसको कोई लोभ नहीं होगा संगत के पैसों का, चाहे कोई दे या ना दे। जो परमात्मा पूरी दुनिया चला रहा है, जिसने शैतान को भीख में 3 लोक दे रखे हैं, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग, 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं, वो अपने भक्तों से दान नहीं मांगेगा। वो भिखारी नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम का मतलब दशरथ पुत्र राम नहीं, राम का मतलब वो आदि राम, सबका राम, राम का भी राम, परमात्मा का नाम है राम। कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जिसने पूरी दुनिया को भीख दे रखी है। एक बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा सेठ भी सुबह उसी भगवान के हाथ जोड़ के अपना काम धाम शुरू करता है, अगरबत्ती करता है। वो राम, वो अल्लाह, वो सनातनी भगवान, वो संत रामपाल जी आज धरती पे। तो ये लोभी नहीं है, इसको इच्छा नहीं है। ये तो सतलोक का राजा है। तुमने तो नाम भी नहीं सुना अभी, सतलोक क्या है। तुमने तो खाली ये जन्नत का और जो है ये बैकुंठ का नाम सुन रखा है। उस बैकुंठ से अरबों खरबों गुना ज्यादा सुख उस वो जो है सतलोक में है, जिसका राजा संत रामपाल जी है। जहां से हम सब लोग अपनी गलती से इस शैतान के साथ में आ गए और वो दयालु परमात्मा हमें वापस ले जाने के लिए आज संत रामपाल जी के रूप में आए हुए। तो कोई लोभ नहीं होगा उसको। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी प्रकार का घमंड नहीं होगा। सिंपल सादा रहेगा। कोई अहंकार नहीं उसको, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई दिखावा नहीं। और ये इनसे कोई ऐसा सवाल कर लो जो इनके नॉलेज में नहीं है, फिर देखो क्या उल्टे सवाल करते हो। देवकी नंदन ठाकुर से एक बहन ने कोई सवाल कर लिया, बोले महाराज जी शिवलिंग के ऊपर जो ये दूध चढ़ा रहे हैं, ये दूध तो सारा बेकार जा रहा है। इससे अच्छा तो हम किसी भिखारी को पिला दें। भाई साहब के तेवर बदल गए। तेवर, तुमने कैसे कह दिया कि दूध जो है वो खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये संतों के लक्षण नहीं, ये मस्खरों के लक्षण है। वो संत नहीं है। वो 5 विकार हैं उसके अंदर, 5 विकार हैं उसके अंदर। जैसे अग्नि काष्ठ के माही, व्यापक है पर दिखत नहीं। जैसे कोई लकड़ी होती है ना, उसके अंदर आग है लेकिन दिखाई नहीं दे रही।
कैसे? उस लकड़ी को आप जी माचिस लगाओ, 2 मिनट में कोयला बन जाएगी धधकता हुआ। तो इसी प्रकार ये जितने भी नकली संत महात्मा शंकराचार्य हैं, ये अंदर से कुछ और ही हैं। पांचों विकारों ने घेर रखा है इनको। बाहर से नहा धो के पालिश पुलिस करके टीका टाका लगा के बिंदी बांदी लगा के लाल पीले कपड़े पहन के तो ये बड़े साधु दिखाई देते हैं, बड़े शांत दिखाई देते हैं। ये तो बिल्कुल ये तो मतलब साधुता की न्यायमूर्ति है। और अंदर से उनके वही पांचों विकार जो है वो कबड्डी खेलते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई। सांप होता ना, जब वो चंदन के पेड़ से लिपट जाता है ना, तो चंदन के पेड़ का तो स्वभाव है मतलब शीतलता देना, जो है वो ठंडक देना। तो उस समय वो सांप बिल्कुल ऐसे रहता है, निढाल सुस्त, चंदन के पेड़ से लिपट के, और उसको जरा सा कोई छेड़ दे तुरंत फन उठा लेगा। तो कहते हैं जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल मगर जहर नहीं जाई। वो जहर ऐसे कैसा रहता उनके अंदर। तो जितने भी ये नकली संत हैं, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के आज पूरी धरती पे ये सारे के सारे चंदन के पेड़ से लिपटे हुए सांप की तरह हैं। अंदर से पांचों विकार रूपी सर्पों ने घेर रखा इनको। तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह। मोह यानी ममता, ये मेरा, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरी, और बना लूं, और खरीद लूं, एक प्लाट और ले लूं, ये मोह। किसी का अपना बेटा बेटी के प्रति मोह है कि मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा बनेगा संत। तो किसी का अपनी औरत के प्रति मोह है, जो है वो ममता है। ये उस परम संत में नहीं होती, क्योंकि उस परम संत को आत्मज्ञान होता है। और जिसको आत्मज्ञान होता है उसको ये मालूम होता है कि ये जो देह है, जो शरीर है, ये तो क्षण भंगुर है। इसकी तो अंत में पाव भर, मुट्ठी भर राख बनेगी। कोई बेटा बेटी नहीं है यहां किसी का। अगर मेरा ही बेटा है ये, तो मेरा जो पिछला जन्म था उसमें कहां था ये? मैं कहां था, ये कहां था? और मरने के बाद में क्या मेरा बेटा रहेगा? ये कहां जन्म लेगा, मैं कहां जन्म लूंगा? तो उसको जो है वो आत्मज्ञान होता है कि तू किसके लिए कर रहा है। खाली अपनी जिम्मेदारी निभा, फालतू का उनसे जो है लगाव ना रख। सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने वो कर्म हैं। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु की जब मृत्यु हो गई थी, तो जो क्या नाम था उसका, अर्जुन, पुत्र मोह में इतना पागल हो गया, रोने लगा, बिलखने लगा। श्री कृष्ण जी कहा मैं तो अपने बेटे के बिना जीवित ही नहीं रह सकता, मुझे उसको दिखाओ एक बार। अंत में श्री कृष्ण जी ले गए उसको ऊपर। तो वो वहां पे अपने साथियों के साथ में चौपड़ पासे खेल रहा था। जैसे अपन यहां पे वो कैरम खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, वो शतरंज खेल रहा था वहां। क्योंकि वो तो शरीर छोड़ चुका था, उसको तो याददाश्त थे उसके समाप्त हो गई थी, उसको तो मालूम ही नहीं था। वो तो कोई और जन्म जो है उसका मतलब ले चुका था, हो चुका था वो तो। अब वहां अर्जुन गया, अर्जुन ने देखा कि मेरा बेटा, ये बेटा अभिमन्यु ये शतरंज खेल रहा है। जाके उसके लिपट गया, बोले अरे मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे। तो अभिमन्यु ने उसको धक्का मारा। अरे बोले कौन है, कहां से आया है? मेरा बेटा कौन है तू? तब श्री कृष्ण जी की आंखें खुली कि यहां तो कोई किसी का नहीं है। यहां तो जब तक जीवन है तब तक एक दूसरे के अंदर हम लोग आपस में फंस रहे हैं। जैसे शरीर छूटा, बेटा कहीं गधा बनेगा, बाप कहीं मुर्गा बनेगा, अगर संत रामपाल जी की शरण में नहीं आए तो। और संत रामपाल जी की शरण में आ गए, आजीवन इनकी भक्ति करी, इतनी आसान मौत होगी, इतनी आसान बैठे बैठे जब आप चाहोगे तब कि गुरुजी आज मेरा शरीर निकाल दो, आज मैं अब वहां चलना चाहता हूं आपके साथ। उस दिन आपकी श्वासें निकलेंगी। जैसे पका हुआ आम अपने आप ही टूट के गिर जाता है, और जो कच्चा आम होता है उसको तोड़ने में कितना जोर लगता है। तो एकमात्र संत रामपाल जी की भक्ति है इस दुनिया में, यदि आप अपनी देह को भी अंतिम समय में आसानी से छोड़ना चाहते हो तो। नहीं तो भाई कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पता नहीं क्या क्या रोग दुनिया भर के तड़प तड़प के मरते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई कैसे। तो संत रामपाल जी, तो ये ममता जो है ये उस परम संत में नहीं होगी।
ना अपने बेटा बेटी के प्रति, ना किसी जो है अपने रिश्तेदार के प्रति, ना किसी संपत्ति के प्रति, ना किसी आश्रम के प्रति, ना किसी गाड़ी और घोड़ों के प्रति। वो मोह ममता से दूर होता है वो परम संत। ये लक्षण होते हैं। तो अब आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। आगे भाई के सवालों का जवाब देंगे जिन्होंने हमें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है, आमंत्रित किया है। उससे पहले तो ये भूमिका बनाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि वास्तव में गुरु कौन होता है। अगर हम किसी को अपना गुरु बनाएं तो उसके क्या जो है वो लक्षण होते हैं। उस भाई ने तो तुरंत मुंह उठा के बोल दिया, अगर संत रामपाल जी के भगत मुझे पराजित कर देंगे तो मैं संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण कर लूंगा। क्या कभी उन्होंने संत रामपाल जी के सत्संग कभी सुने? क्या कभी उन्होंने संत रामपाल जी के विचार सुने कि संत रामपाल जी के अंदर वो गुण, वो लक्षण है नहीं है? संत रामपाल जी मोह ममता लोभ अहंकार इनसे दूर है कि नहीं है? बस 20,000 का मोबाइल खरीद लो, 300 रुपए का रिचार्ज करवा लो, जो मर्जी मुंह में आए बोल दो। और फिर कह रहे हैं तुम्हें, अगर तुम हार गए तो तुमने जो है भगवान शिव को गुरु बनाना पड़ेगा। तो ले आओ भगवान शिव को धरती पे, पहले उनकी परीक्षा लेंगे, पहले देखेंगे उनमें सारे गुण है कि नहीं है, वो मर्यादाओं में है कि नहीं है, वो गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है, वो मोह माया से दूर है कि नहीं है। पहले उसको बजा बजा के देखेंगे। भैया 50 रुपए का मटका लाते, बजा बजा के देखते हैं। तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सबसे पहले तो भगवान शिव को नीचे लेके आओ तुम कि ये आ गए भगवान शंकर। फिर भगवान शंकर को हम बजा बजा के देखेंगे ज्ञान से। बजाने का मतलब उनसे सवाल करेंगे, शास्त्रों से सवाल करेंगे। अगर भगवान है, परमात्मा है तो जवाब देगा। फिर देखेंगे उसमें वो गुण, वो लक्षण है कि नहीं है जो एक गुरु में होने चाहिए। फिर देखेंगे, फिर करेंगे उनसे शास्त्रार्थ। पहले उनको नीचे उतारो धरती पे। एक बार और सुन लो भाई का, फिर बताएंगे आपको श्री कृष्ण भगवान का ये श्री महादेव जी का जीवन चरित्र। फिर आपको दिखाएंगे कि वो गुरु बनाने के लायक हैं कि नहीं है, उनमें 4 गुण है कि नहीं है, शंकर जी में 4 गुण है कि नहीं है, ताकि जो है उनको गुरु बनाया जा सके। भगवान शंकर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन 5 विकारों से दूर है या नहीं है, ताकि उनको जो है गुरु बनाया जा सके। इन शास्त्रों से देखेंगे क्योंकि ये उनका जीवन चरित्र है, ये उन भगवानों का इतिहास है। जो भी उन्होंने जो खेल खेले हैं तो उनको चेक करेंगे, फिर उनको बजा बजा के देखेंगे। अगर वो सही निकलेंगे तो फिर आगे विचार करेंगे। तो एक बार हम आगे बढ़े भगवान शंकर के विषय में ये जानने के लिए कि क्या वो गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है, वो 5 विकारों से दूर है कि नहीं है। उससे पहले भाई का एक बार वीडियो और देख लो, जो नए भाई जुड़े हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी के भक्तों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है, चुनौती दी है। हर हर महादेव। मैं स्वामी शून्य शैव शास्त्र शस्त्र गुरुकुल से रामपाल जी के शिष्यों को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। यदि रामपाल जी के शिष्य मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं तो मैं रामपाल जी को अपने गुरु के रूप में धारण करूंगा, रामपाल जी को मैं अपना गुरु मान लूंगा। यदि ये लोग शास्त्रार्थ में मुझसे पराजित हो जाते हैं तो इन्हें भगवान शिव को अपना गुरु मानना होगा। भगवान शिव को गुरु मानने से पहले भगवान शिव के बारे में थोड़ा हम जान लें, हम पढ़ लें, क्योंकि भगवान शिव का पूरा इतिहास हमारे पास में है। ये शास्त्रार्थ, ये शास्त्र, ये पुराण, ये उनकी महिमा से जो है वो भरे पड़े हैं। हर भगवान का जो काला चिट्ठा है, जो नीला चिट्ठा है, जो पीला चिट्ठा है, वो इन शास्त्रों में है। उनकी जीवनी, उनके कर्म, उनके कुकर्म, सब कुछ हमारे पास में उपलब्ध है। तो पहले हम ये तो देख लें कि वे गुरु बनाने के लायक है कि नहीं है। हम बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाते हैं, पहले देखते हैं इस स्कूल के टीचर कैसे हैं, कहां तक उनकी शिक्षा है, ये हमारे बच्चे को सही ज्ञान दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। नहीं तो दूसरी स्कूल में जाते हैं। तो भाई ये तो आत्मा का सवाल है, ऐसे कैसे गुरु बना लेंगे। गुरु बनाने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन होनी चाहिए। तो आपके सामने ये ब्रह्म वैश्वरत पुराण है, 18 पुराणों में से एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। सभी को ये मान्य है, ये प्रमाणित है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। हर धर्मगुरुओं के पास में है, जो भी लोग अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके पास भी है। तो ये ब्रह्म वैवर्त ये पुराण है। इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से
और गीता प्रेस से ये प्रकाशित है और इसका जो कोड नंबर है वो है 631। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, ब्रह्म वैवर्त पुराण, बार बार बोल रहा हूं, देख लेना। और इसका पेज नंबर है 606 पेज नंबर है। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। और 606 के बाद में हम आएंगे 607 पे, जहां से हमारे ये काम की हो रही है शुरू स्टार्ट बात है। श्री कृष्ण जन्म खंड 607 नंबर का पेज है। इस पे यह है श्री कृष्ण जन्म खंड। अब इसमें क्या है जो हमारे मतलब का है? शिव का सती के शव को लेकर शोकवश समस्त लोकों में भ्रमण, यानी भगवान शंकर मोह ममता से दूर हैं कि नहीं है, या ये भी ऐसे प्यार प्रेम में उलझे हुए हैं जैसे हम आम प्राणी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। जब कोई बेटा मर जाए तो रोने लग जाते हैं, उनकी पत्नी मर जाए तो रोने लग जाएंगे, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं है। एक होता है आत्मज्ञान, एक होता है परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, वो तो आज संत रामपाल जी ने आके दिया है, किसी के पास है भी नहीं। उससे पहले परमात्म ज्ञान को लेने से पहले हमारे को आत्मज्ञान होना चाहिए, अपने विषय में ज्ञान होना चाहिए कि ये माटी का पुतला क्या है। आज मैंने जन्म लिया, मैं कल को मर गया, कहां जाऊंगा, क्या होगा, क्यों जन्मा, क्यों मरा, ये सब क्या है। ये बेटा बेटी, ये पत्नी, माता पिता आज से पहले कहां थे ये? जैसे माँ के पेट से बाहर आया तो कोई नाना बन गया मेरा, कोई मामी बन गई, कोई फूफा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई मेरा बाप बन गया, उससे पहले कोई नहीं था। और जैसे मैं मरा वो मामी, फूफा, चाचा कोई साथ नहीं आ रहा, सब रिश्ते नाते खत्म, समाप्त। ये सब क्या जीवन है ये? क्यों जी रहे हैं फिर अगर मरना ही है तो? अगर ऐसे ही कोई सुख का पता नहीं, कोई दुख का पता नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब बेटा मर जाए, कब कोई रोग आ जाए, कब हॉस्पिटल में पड़े रहे, कोई मालूम नहीं, फिर काहे का जीवन है ये जिसमें कोई जो है मालूम ही नहीं आगे का, एक सेकंड का भी। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको इन बातों का ज्ञान हो जाए कि तू कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा, ये रिश्ते नाते क्या हैं, ये काल कौन है, शैतान कौन है, ये सृष्टि रचना क्या है, ये जीव का आत्म कल्याण जो है वो कैसे होगा, 84 लाख योनियों में जाने से हम कैसे बचें, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। और जो उस रोग से बाहर निकाल दे जन्म मरण के, उसको कहते हैं परमात्म ज्ञान। कि कौन होगा वो ऐसा महापुरुष, वो संत जो इस झंझट को सदा सदा के लिए मिटा दे।